अस्सलाम वालेकुम नाजरीन की हमलों में मारे जाने पर सख्त रद्द अमल की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका समेत बरतानिया को भी भरपूर जवाब देंगे और जवाब के तौर पर जब हमले शुरू किए गए तो अमेरिका ने ईरान को खुफिया पैगाम भेज दिया। लेकिन एक अमेरिकी जरीदे के मुताबिक इस वक्त जो बाइडन जंग से दूर जा रहा है और उसने इसराइल को भी बता दिया कि डूब मरना है तो खुद ही मरो, हम नहीं मरना चाहते। ये दावा अमेरिकी जरीदे ने किया, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल अमेरिका पर इल्जाम लगा रहा है कि अमेरिका ने हमास, ईरान और हूसियों समेत हिजबुल्लाह के साथ खुफिया मुआहदा किया है, जिसकी तहत अमेरिका जंग से हाथ निकाल लेगा और इसराइल अकेला पड़ जाएगा, जबकि ईरान और तंजीमें अमेरिका को मुआहदे के मुताबिक तेल की फराहमी आजाद कर देगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को शदीद मुश्किलात का सामना है और अमेरिका इस जंग में मजीद नहीं ठहर सकता। दूसरी तरफ जब इसराइल को ये अंदाजा हो गया कि अब अमेरिका भी निकल रहा है तो उन्होंने भी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। फलस्तीनी ज़राए और इसराइली फौज ने कहा कि इसराइली फौजियों ने रवां माह लेबनान में मारे गए हमास के सरकर्दा रहनुमा सालेह अल-अरूई को 2 बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब इसराइल उनके बदले हमास के जरिए अमेरिका पर दबाव डालेगा। लेकिन हूसियां जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे ही अमेरिकी हमले हुए और इसराइल ने भी दबाव बढ़ाना शुरू किया तो मलेशिया के जंगजुओं ने यमन में मुश्किलें शुरू की। वो समंदर के अलावा जमीनी और फिजाई हमलों को भी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए वही हेलीकॉप्टर पर जंगजू बैठे होते हैं और समंदर के ऐन वस्त में इसराइल और अमेरिका के झंडे रखे होते हैं जहां वो बम फेंकते हैं, जैसा कि ये हकीकत में हो रहा है। इसी तरह हुसी बागी खुद को तैयार कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अब अमेरिका को भी डर लगने लगा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के हवाले से किसी भी नुक्ते पर हतमी दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने एक तरफ तो ये खबरें फैला दी कि वो इसराइल जंग से दूर जाना चाहता है, लेकिन इसी के साथ अमेरिका ने इसराइल को नई नई तरकीबें भी बताना शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने इसराइल को वाज़ा जंग के 100 दिन मुकम्मल होने के बाद नई हिकमत अमली अपनाते हुए टारगेट और कम शिद्दत की कार्रवाइयां करने की तरकीब दी है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहा कि कार्रवाइयां ना की जाएं, बल्कि कहा कि कम कार्रवाइयां की जाएं। जमीनी हकायक कुछ यूं हैं कि इसराइल ने इस माह के शुरू में कहा कि वो इनक्लूज से कुछ फौजियों को हटा रहा है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते एक फौजी तर्जमान ने कहा था कि फोर्सेस मजीद टारगेटेड ऑपरेशन की तरफ जा रही हैं। अमेरिका कई हफ्तों से इसराइल से तब्दीली के लिए अवामी मुतालबात कर रहा है, लेकिन हकीकत में अमेरिका और इसराइल मिलकर फलस्तीनी की हमायत याफ्ता तंजीमों को इकट्ठा करके खत्म करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह का मंसूबा हमास ने भी बनाया था। हमास ने इसराइल से इजाजत ली कि वो इन जंगजुओं को काम काज दिलवा दें तो वो जंग छोड़कर मेहनत मजदूरी करेंगे। यूं इसराइल ने उन्हें रोजगार दिया और हमास ने इस रोजगार के लिए मखसूस बुजुर्गों को मुंतखब किया, जिसके बाद इसराइल को लगा कि हमास जंग नहीं चाहता, लेकिन हमास पेश करदा जवानों को बुहीरा हैमर के किनारे ट्रेन कर रहा था। ये मंसूबा इसलिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।